साथियों मैं बताना चाहूंगा, मार्केट में अगर हम कुछ भी काम करते हैं, अगर ऑफलाइन काम करते हैं तो आपको एक दुकान परचेज करनी पड़ती है या तो रेंट में लेना पड़ता है, फिर उसमें आपको सामान भरना पड़ता है और फिर कहीं ना कहीं लाखों का बजट निकल के आता है। और दूसरी बात आती है कि आज के समय में आप सोच रहे होंगे ऑनलाइन काम करें। ऑनलाइन काम हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी लाखों का इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले तो आपको कोई वेबसाइट बनानी पड़ेगी या ऐप को ऐप बनानी पड़ेगी, उस ऐप के लिए कंटेंट चाहिए, फिर आपको डोमेन नेम, होस्टिंग और इसके अलावा बहुत सारे जो चीजें हैं इन सबको आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। उसके पीछे बहुत सारा पैसा लगता है, समय लगता है और कई सारे लोग कर भी पाते और नहीं भी हो पाता। तो ये तो बहुत सारे एफर्ट की चीजें हैं, लेकिन साथियों हर कोई व्यक्ति इतना एफर्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो नेट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है ये जीरो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहां पर रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहां पर आपको वेबसाइट बनी बनाओ मिलती है, आईडी बनी बनाओ मिलते हैं, प्रोडक्ट पहले से रखे हुए होते हैं, बस आपको केवल जानकारी पहुंचानी होती है। और किसी भी काम को करने से पहले आपको बहुत सारे प्रमाण पत्र लाने होते हैं, अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट लाने होते हैं। लेकिन बताना चाहूंगा ये नेट मार्केटिंग में ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ नहीं, बस एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड पैन कार्ड में आपकी ज्वाइनिंग लग जाती है। और मुझे लगता है जो 18 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति है उसके पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, और ये सबके पास है, हर भारतीय नागरिक के पास। तो हर व्यक्ति से कर सकता है, ना तो इसमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ना तो कोई स्कूल की कोई डिग्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास हो, आप शुरुआत कर सकते हैं। और बात आती है कि जब हम काम करते हैं कोई भी क्षेत्र में, ट्रेडिशनल मार्केट में आप देख रहे होंगे, काम करने के बाद कई सारे लोगों को काम में रखना भी पड़ता है। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, यहां पर कोई भी कर्मचारी नहीं रखता है। यहां पर ना तो हम कर्मचारी के रूप से जुड़ते हैं और ना ही हम किसी को कर्मचारी के रूप से जोड़ते हैं। यहां पर कोई भी कर्मचारी नहीं है। और बात आती है कि किसी भी क्षेत्र में जब व्यक्ति काम करता है तो कहीं ना कहीं किसी बॉस के साथ काम करना पड़ता है, कि कोई ना कोई मालिक है, उसके अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन साथियों मैं आपको बताता हूं, यहां पर कोई भी आपका बॉस नहीं है, सभी बिजनेस पार्टनर है। हाँ, कोई थोड़ा पहले आया होगा तो थोड़ा सा आपसे सीनियर है, थोड़ा बहुत दो चार चीजें आपसे ज्यादा जानता होगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन वो आपका बॉस नहीं है, वो आपका बिजनेस पार्टनर है, बिल्कुल साथ में रह के काम करने वाला है। तो इसलिए यहां पर कोई भी बॉस नहीं है। और कई सारे लोगों के मन में ये होता है कि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, तो ये नेट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट है। किसी के नीचे आप काम नहीं करते, उनके साथ में काम करते हैं। और बात आती है कि कोई भी काम हम करते हैं तो वहां पर बात आती है रिस्क की, कि कितना रिस्क है। क्योंकि आपने अगर मान लेते कोई दुकान खोल लिया, अगर दुकान नहीं चला तो, जैसे बात करें लॉकडाउन के पीरियड की, तो उस समय कई सारे लोगों की दुकानें बंद थी, कई सारे लोगों के कई प्रकार के बिजनेस थे वो सब बंद पड़े हुए थे कई महीनों के लिए। तो उस समय आप जानते हैं कि लाखों का लोगों को नुकसान लगा। लेकिन साथियों यहां पर कोई भी नुकसान नहीं है, पैसा दिया, प्रोडक्ट आपके पास आया, जब आपके माध्यम से काम हुआ, आपकी टीम में काम हुआ, तो आपके पास पैसा आता है। जाने के नाम में कुछ नहीं, रिस्क इसमें 0% रिस्क। और बात करें काम करने के लिए कोई जगह की, तो ये बात किया जाता है होम बेस्ड बिजनेस है, ये घर से किया जाने वाला कार्य। क्योंकि अलग अलग काम करने के लिए आपने देखा होगा, कई बार दुकानें खोलनी पड़ती है, कहीं ऑफिस लेना पड़ता है, अलग अलग सेक्टरों के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने बहुत सारे हमने आज फायदे देखे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं। राइट, जस्ट अ सेकेंड, मैं मेरा ये वाला ऑफ कर देती हूँ। ओके, सो हमने आज फायदे देखे। अब मैं आपको एक बेसिक प्रेजेंटेशन यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हैंड्स फ्री अपने साथ रखिएगा, हैंड्स फ्री कानों में लगा के रखिएगा। जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं कृपया उसे लिख लीजिए, और अपना प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर सेशन ले लूंगी, वहां पे आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज के सिनेरियो की, हम सबको पता है कि अभी कैसा माहौल चल रहा है। राइट, बहुत सारी नौकरियां चली गई हैं लॉकडाउन की वजह से। 27 मिलियन युवाओं ने अपनी नौकरियां गुमाई है, और ये तो सिर्फ जो मैं आंकड़ा बोल रही हूँ वो लिखा हुआ आंकड़ा है। इसके अंदर अंदर न जाने जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है नौकरियों के साथ, उन लोगों ने, कितने लोगों ने नौकरियां गंवाई होंगी वो हमें नहीं पता है। ये जो सिर्फ आंकड़ा हमें दिखता है ये आंकड़ा है। आगे हम बात करें, हम सब जानते हैं लास्ट 1.5 सवा 1.5 साल से बहुत सारे बिजनेसेस चालू भी होते हैं, तो थोड़े टाइम में लोकल लेवल पर लॉकडाउन लगता है, कुछ शहर अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो छोटे मोटे बिजनेस थे वो भी बंद हो चुके हैं। सिर्फ 3 चीजें चलती हैं, वो है दवाइयाँ, दूध की दुकान और किराने की दुकान। इसके अलावा अगर आप दोस्तों देखें, बाकी की सब बिजनेसेस भी जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, जैसे कपड़ों की दुकान हो गई, बर्तन की दुकान हो गई, जो छोटे मोटे जो अपने हिसाब से बेचारे पैसा लगा के बिजनेस कर रहे थे, वो भी अब बंद हो गए हैं, और उनके भी मतलब बोलते हैं ना कि वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो पैसे कमाने में भी दिक्कत आ रही है। आगे हम बात करें तो बेरोजगारी की, बेरोजगारी वैसे ही हमारे भारत देश में ज्यादा थी,
हमारे यहाँ की पॉपुलेशन की वजह से, बट कोरोना की वजह से वो और भी ज्यादा बढ़ गई है फ्रेंड्स, और ज्यादा बढ़ेगी। ये मैं नहीं, ये जो हमारे आंकड़े होते हैं, फिक्की या केपीएमजी के जो आंकड़े होते हैं, वो कहते हैं कि बेरोजगारी दर और बढ़ेगा। आगे हम बात करें लोगों की, लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, बट आप देखो जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे पहले जो डायबिटीज होता था वो हार्डली किसी को होता था, बहुत बड़ी एज में होता था। घुटनों के जो प्रॉब्लम है, बीपी की जो प्रॉब्लम है, वो पहले बड़ी एज में होती थी, बट अब वो छोटी एज में हो रही है। 23-35 साल के बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो हमारी, बिकॉज हमारा रहन सहन बिगड़ गया है, इसकी वजह से बीमारियों की जगह लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डिसीज नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है। और उससे भी इन सब की वजह से क्या हुआ है, हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम हो चुकी है। यानी कि अब कोई भी छोटा मोटा वायरस या बैक्टीरिया या फंगस आता है, तो पहले हमें जो तकलीफ देता था उससे ज्यादा अब तकलीफ देने लगा है। उसका रीजन ये है कि हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम पड़ चुकी है हमारे रहन सहन की वजह से। सो आज दोस्तों हम क्या फेस कर रहे हैं, करियर इश्यू। लोगों का करियर ठीक से चलेगा या पता नहीं, आज नौकरी है कल रहेगी या पता नहीं। आप इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, जेट एयरवेज का आप एग्जांपल ले सकते हैं। रातों रात लोगों को नौकरी, रातों रात कंपनी बंद हो गई, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। सोचिए दोस्तों, जहां पे वहां पे पायलट की क्या सैलरी रही होगी, उसकी सैलरी के हिसाब से उसने क्या क्या प्लानिंग की होगी। कोई एक अच्छा सा घर लिया होगा जिसके ईएमआई चल रहे होंगे, कार के ईएमआई चल रहे होंगे, बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। सोचिए आपको बोला जाए कि 3 महीने के बाद आपको ये सैलरी नहीं मिलेगी, आप नौकरी से निकाल दिए जा रहे हो, कंपनी बंद हो रही है, उस इंसान की हालत क्या होगी, राइट। सो करियर इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज है, क्योंकि आप घर पे बैठ के कितना खा सकते हो, कितना आप जमा किया हुआ है जो आपकी पूरी जिंदगी चलेगा। और ये सिनेरियो, क्योंकि मैं खुद दोस्तों हेल्थ केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है कि ये और कितना, डॉक्टर्स बात करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, सो हमें पता है कि ये जल्दी, कोरोना भी जल्दी जाने वाला नहीं है। लोगों को लगता है वैक्सीन आ गई, हम लोगों ने वैक्सीन ले ली, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हमारे फिंगर्स क्रॉस्ड रखते हैं कि ऐसा ही हो और कुछ ज्यादा जानहानि ना हो। बट दोस्तों, एक सेशल्स करके जगह है अफ्रीका में, एक महा, वो टापू बोलते हैं जिसको, वैसी एक जगह है, वहां की 100% जनता का वैक्सीनेशन हो चुका है, बट अभी वहां कोरोना पीक पे है, राइट। सो हमें नहीं पता आगे क्या होगा। अभी कहा जाता है कि जो तीसरी लहर, जो शायद हॉस्पिटल्स तो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रही है उसके लिए, जो तीसरी लहर जो सितंबर अक्टूबर में आएगी, वो इससे भी खराब आएगी, जो सेकेंड वेव थी उससे भी खराब होगी। सो हमें अपने आप को उसके लिए भी तैयार रखना है कि शायद हम तब काम पे ना जा पाए, तब भी अगर हमें और 3-4 महीने घर पे बैठना पड़े, तो हमारे पास आवक का स्रोत क्या होगा, इनकम का स्रोत क्या होगा। और सबसे बड़ा इश्यू है सोशल इश्यू। सोशल इश्यू क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं या तो आपने खुद ने महसूस किया होगा या आपके किसी जान पहचान वाले ने महसूस किया होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, सबके फैमिलीज एंड फ्रेंड्स अच्छे होते हैं दोस्तों, सब अच्छे हैं, बट हमने भी, मैं अगर मैं बताऊं, मैं खुद 38-39 साल की हूँ। मेरा ये अनुभव कहता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आपके जो सबसे करीबी दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपसे मुंह फेरने लगते हैं। बहुत ही कड़वी बात है दोस्तों, बट ये जितनी कड़वी है उतनी ये बात सच्ची भी है। और ये सब कहीं ना किसी ने, अगर हमने खुद ने ये महसूस नहीं किया, तो शायद हम किसी को पहचानते हैं जिन्होंने हमारे सामने ये बात रखी हो। यानी कि सोशल इश्यूज भी बहुत ज्यादा है आजकल की जिंदगी में, जो पहले नहीं हुआ करते थे। पहले लोग एक दूसरे को सही में प्यार करते थे, इज्जत देते थे, बट वो अब नहीं रहा है। उन लोगों की भी गलती नहीं है, महंगाई खुद इतनी बढ़ गई है कि आप क्या कर सकते हो, राइट। सो ये परिस्थिति है जो इस तरह से बनी हुई है। तो हमें कहीं ना कहीं परिस्थिति के हिसाब से हमारी जो आमदनी का स्रोत है उसको भी हमें बदलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम सपनों की बात करें, लोगों के क्या सपने होते हैं, बहुत सारा पैसा चाहिए अकाउंट में, राइट, अच्छा सा घर चाहिए खुद का, अच्छी सी कार चाहिए, ताकि जैसा अभी बारिश आ रही है, ऐसी बारिश पे अगर कहीं बाहर जाना भी पड़े, तो एटलीस्ट हमारे पास कार हो जिसमें हम शांति से बैठ के जा सके, हम भीगे नहीं, बीमार ना पड़े।
फॉरेन ट्रिप्स, बाहर घूमना फिरना सबको अच्छा लगता है। बच्चों का एजुकेशन भी बहुत अभी एक्सपेंसिव हो गया है, बहुत पैसे उसमें जाते हैं। पहले जब हमारे, अगर मैं मेरे जमाने की बात करूं, मैंने कॉलेज भी 150 रुपए में की है, 150 रुपए फीस हुआ करती थी मेरी। बट अगर आप आज देखो, जो केजी में बच्चा पढ़ता है ना, 150 रुपए तो वो पॉकेट मनी एक दिन का लेता है, राइट। सो एजुकेशन भी महंगा हो चुका है, हमें अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी देना है, और हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हेल्थ भी डिटोरिएट हो रही है। तो ये जो नॉर्मल कोई भी इंसान है, तो इसके उनके इतने सपने ही रहते हैं, इससे भी ज्यादा रहते हैं, बट ये बेसिक सपने हैं, किसी के भी बेसिक सपने हैं। जैसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, राइट। तो रोटी का इंतजाम तो हो जाता है हमारी नौकरी से या हम जो काम कर रहे हैं उससे, बट कपड़ा भी आ जाता है। बट जो मकान है, या हम कह सकते हैं कि हमारी जरूरतें तो पूरी हो जाती है, बट सपने पूरे नहीं होते हैं। और आजकल आप देखिए दोस्तों, हर एक बंदा टेंशन में है। अगर हम स्टूडेंट की बात करें, तो स्टूडेंट का तो अभी 1.5 साल से ऐसा हाल है कि पास भी कर दिए जाते हैं, राइट। अब उनको कितना क्या आ रहा है कोई देखने वाला नहीं है, बट उनको सिक्योर जॉब मिलेगी या नहीं, क्योंकि जिनके पास नौकरियां हैं वही नहीं टिक रही है। तो पता नहीं जो आने वाली पीढ़ी है उनको किस तरह से नौकरी मिलेगी। कोई एम्प्लॉय है, कोई बंदा नौकरी कर रहा है, तो उसको टारगेट्स होते हैं, इंक्रीमेंट्स नहीं आते, कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है, तो कभी कभी सैलरी डिडक्ट भी कम भी कर दिए जाते हैं। मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। बिजनेसमैन अगर कोई है, खुद का धंधा चला रहा है, तो उनको क्या दिक्कतें आती है? रिसेशन यानी मंदी आना, मंदी आती है मार्केट में, राइट। जैसे अभी कपड़े या बर्तनों की दुकानें नहीं चल रही है। लिक्विडिटी, आपको हमेशा हाथ में पैसे रखने पड़ते हैं। अगर अब मैं कपड़ों की ही हम दुकान की बात करें, तो मैं उसी की बात करूं, या आप मल्टीप्लेक्सेस की बात करिए, कितने टाइम से बंद है मल्टीप्लेक्सेस, उनका क्या क्या खर्चा आता होगा। वो लोग रेंट पे कर रहे हैं, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो मिनिमम बिल आता है वो आता ही है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। यानी कि वो पैसा आ नहीं रहा है, बट जा तो रहा है अकाउंट से, राइट। सो उसको लिक्विडिटी, यानी अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो ही आप एक बिजनेस कर सकते हो, और वरना आपका बिजनेस बंद हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में। लायबिलिटीज बहुत सारी होती हैं, जैसे मैंने कहा, स्टाफ की सैलरी हो गई, रेंट पे करना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, ये सब क्या है? ये सब लायबिलिटीज हैं। कंपटीशन हर एक बिजनेस में दोस्तों, आप देखिए बहुत ही कंपटीशन बढ़ चुकी है। जब हम छोटे थे, आप याद करिए, आपकी जो आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे कितनी मेडिकल स्टोर थी, और आज की डेट में कितनी मेडिकल स्टोर्स हैं। यानी कि वो सारे कंपटीशन है। एक जो पहली मेडिकल स्टोर थी, उसके लिए बाकी की जो नई स्टोर्स आई, वो क्या है? वो कंपटीशन है। अगर कोई हाउसवाइफ है, तो उनको भी टेंशन है। क्या टेंशन है? उनको बचत भी करनी है अपने परिवार के लिए, और फैमिली को सपोर्ट भी करना है। हर एक हाउसवाइफ चाहती है कि मैं अपने परिवार को सपोर्ट करूं। अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, जैसे डॉक्टर्स हो गए, अकाउंटेंट हो गए, लॉयर हो गए, या इंजीनियर्स हो गए, अगर हम उनकी बात करें, हमें लगता है ये चार्टर्ड बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इसका तो काम बहुत अच्छे से चल रहा होगा, इसको कोई टेंशन नहीं है। बट दोस्तों, उनको भी टेंशन है। सबसे पहले ये कि उनको खुद के काम पे जाएंगे तो पैसा आएगा, कितना भी बड़ा सर्जन क्यों नहीं है। बट अगर वो एक 5 लाख भी ले रहा है ना एक सर्जरी का, बट जिस दिन अगर उसका हाथ काम करना बंद हो गया, उसने सर्जरी नहीं की, तो उसके घर में इनकम आना बंद। अगर कोई लॉयर अगर जाके केस नहीं लड़ सकता है, तो उसके घर की इनकम बंद हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों, मैं कहूंगी, मैं ऐसे एक डॉक्टर को पहचानती हूँ जिनको पार्किंसंस, बहुत ही अच्छे एनेस्थेटिस्ट है, एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान के तौर पे भी बहुत अच्छे हैं। और एनेस्थेशिया जो हम बोलते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं, बेभान करने वाली जो डॉक्टर होते हैं, वैसे डॉक्टर हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत सीनियर हैं, बट उनको पार्किंसंस हो चुका है, यानी कि उनके हाथ कांपते रहते हैं, तो वो एनेस्थेशिया दे ही नहीं पाते पेशेंट को, और इसीलिए उनकी इनकम भी जीरो हो गई है। क्योंकि अब उनको कोई डॉक्टर्स बुलाते ही नहीं है एनेस्थेशिया देने के लिए, क्योंकि उनसे वो काम नहीं होता। तो वो पहले बहुत पैसे कमा रहे थे, बट अब उनकी जो एक्टिव इनकम, जो आमदनी आनी चाहिए महीने की, वो नहीं आ रही है। और दूसरी बात करें दोस्तों, तो दूसरा ये होता है कि ये जो सारे प्रोफेशनल्स हैं, वो अपना कारोबार सीधा अपने बेटे को नहीं दे सकते। अगर कोई कितना ही बड़ा वकील क्यों ना हो, बट अगर उसके बेटे को उसको बनाना है वकील,
उतने उस खुद के जितने पैसे कमवाना अगर चालू करवाना है तो उसके बेटे को पहले पढ़ाई करके वकील बनाना पड़ेगा, उसके बेटे को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं अच्छी वकीलात कर सकता हूं, तब भी उसके पास क्लाइंट आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो ये सब प्रोफेशनल्स का वही हाल है दोस्तों। तो क्या प्रॉब्लम्स, आप कहोगे कि प्रॉब्लम तो हमें भी प्रॉब्लम्स पता है, आपने इसमें कौन सी नई बात कर दी, राइट? सो मैंने कोई नई बात नहीं की, बट हम फोकस करते हैं सॉल्यूशन पे, ना कि प्रॉब्लम्स पे। हमारा फोकस हमेशा सॉल्यूशन पे रहना चाहिए। सो वॉरेन बफेट ये एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं और खुद बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं। वो क्या कहते हैं कि कभी एक आमदनी पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, एक आमदनी के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए, हमें हमेशा दूसरा सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम लाइफ में खड़ा करना चाहिए। और कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का महसूस हो चुका है कि नहीं, सही में हमें सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। क्यों चाहिए दोस्तों? आप कभी हम कभी इस तरह से नहीं सोचते हैं। अब देखिए, जो पैसे वाले लोग हैं वो क्यों पैसे वाले लोग हैं? अब देखिए, टाटा स्टील भी बनाता है, टाटा गाड़ियां भी बनाता है, बट टाटा उसके साथ नमक भी बेचता है, राइट? अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, रिलायंस का आप ले लो, रिलायंस का खुद का रिफाइनरीज का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो कपड़ों के मार्केट में है, वो टेलीकम्युनिकेशन में है, उसके साथ साथ वो रिलायंस फ्रेश में सब्जियां भी बेचता है। यानी कि इन लोगों के जो सोर्सेज हैं इनकम के वो मल्टीपल है। बट जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका प्रॉब्लम क्या होता है? हम लोगों का सोर्स ऑफ इनकम एक या दो होते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो दो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, बट हमारे यहाँ से पैसे जाने के रास्ते बहुत ज्यादा होते हैं। दूध वाला हमसे पैसे लेके जाता है, किराने वाला लेके जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, ईएमआई बहुत सारे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप दोस्तों देख लो तो कपड़े वाले, टीवी का रिचार्ज करवाया, फोन का रिचार्ज करवाया, यानी कि आने के रास्ते सिर्फ एक दो होते हैं, बट जाने के रास्ते बहुत ज्यादा होते हैं। और इसी की वजह से हम अमीर नहीं बन पाते दोस्तों। सो हमें क्या करना है? हमें ऐसे इनकम आइडियाज ढूंढने हैं जो पैसिव हो। पैसिव हो यानी कि एक टाइम के बाद अगर आप काम ना भी करें तो आपके घर में पैसे आए। किन किन लोगों को पैसे आते हैं? एक सेकंड ना दोस्तों, ये किसी ने एनोटेट किया इसलिए मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रही हूँ। ओके, सो हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम आइडियाज, या जिसको हम रेसिडुअल इनकम बोलते हैं। कौन कौन कमा सकता है रेसिडुअल इनकम? या तो आप रेसिडुअल इनकम कमा सकते हो अपनी स्किल्स से, या आप कमा सकते हो नेटवर्क से। मैं दोनों के कुछ उदाहरण दूंगी। स्किल्स की जब बात आती है, सिंगर जैसे लता मंगेशकर जी ने अगर 50 साल पहले भी कोई गाना गाया होगा, वो गाने की कॉपी अगर आज बिकेगी तो उनके घर में पैसा आएगा। यानी कि लता मंगेशकर जी ने एक बार गाना गाया, वो गाना जितनी भी बार बिकेगा उनके घर में पैसा आएगा। बाकी की ऐसी स्किल्स कौन सी है, क्या देखना चाहोगे? मैं बताती हूँ आपको। ऑथर जो लिखते हैं, ठीक है, ऑथर या राइटर कह सकते हैं, उनकी किताबें, वो एक बार किताब लिखने की मेहनत करते हैं, बट वो कॉपीज जितनी बार बिकती है उनके घर में पैसा आता है। म्यूजिशियन एक बार एक म्यूजिक कंपोज करते हैं, जितनी बार म्यूजिक बिकता है उनके घर में पैसा आता है। और साइंटिस्ट का भी ऐसा है। दूसरा होता, अब मैं ये कहूंगी, मेरे पास ये स्किल्स नहीं है, ना तो मैं अच्छा गाती हूँ, ना तो मैं अच्छा लिखती हूँ, ना मुझे म्यूजिक के बारे में तो कुछ अता पता है, और ना ही मैं साइंटिस्ट बन सकती हूँ। अब ये अगर मैंने करना था तो मैंने बहुत सालों पहले कर लिया होता, बट मैं नहीं कर सकती। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है, क्योंकि इसके लिए हमें स्किल्स चाहिए, राइट? और एक एज के बाद ये वाली स्किल्स सीखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत, हाँ सीख सकते हैं, बट उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। अब अगर मैं 40 की साल में ये सीखना चालू करूंगी, शायद मैं 50-60 पे सीख लूंगी, तो मेरा उतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकती, मेरे पास अब ज्यादा टाइम उतना नहीं है, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। सो दूसरा रास्ता है नेटवर्क, फ्रेंचाइजी बिजनेस। आप खेतला आपा टी स्टॉल ले लो, आप जय भवानी वड़ा पाव ले लो, मैकडोनल्ड्स ले लो, केएफसी ले लो, ये सब क्या है? फ्रेंचाइजी बिजनेस है। अगर मुझे अच्छा चिकन बर्गर बनाना आता है तो मैंने क्या किया? मैंने मेरी रेसिपी की फ्रेंचाइजी दे दी। बहुत अच्छा साउंड करता है, बट इसके लिए आपके पास
कुछ ऐसी यूनिक चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग आपसे फ्रेंचाइजी ले। दूसरा, केबल टीवी ऑपरेटर या डिश टीवी ऑपरेटर, बहुत एक्सेलेंट काम किया इन्होंने। क्या किया, हर एक के घर में कनेक्शन दे दिया। हम जितनी भी बार बिल पे करते हैं या रिचार्ज करवाते हैं, इनके घर में पैसा जाता है, राइट। नेक्स्ट हम लेते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनीज। एक बार हमारे मोबाइल में सिम डल जाता है, हम रिचार्ज करवाते हैं या बिल भरते हैं, इनके घर में पैसा जाता है। उबर ओला, एक बार एप्लीकेशन बना दी तो क्या हुआ, उनका खुद का नेटवर्क बन गया। भले ही उनके पास एक भी कार नहीं है, बट जितनी बार बुकिंग्स होती है उनके घर में पैसा जाता है। सेम जोमेटो एंड स्विगी। बट दोस्तों, मेरे पास तो ये स्किल भी नहीं है, ना तो पैसे हैं, क्योंकि ये जो मैंने चीजें बताई थ्रू नेटवर्क, इन सब में बहुत बड़ा पैसा लगता है। और ये मैं नहीं, ये चीज आप लोग भी जानते हो। दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक नंबर के पैसे कमाने हैं तो आप दो तरीके से कमा सकते हो। सबसे पहले हो गया जॉब, जिसमें हमें सैलरी मिलती है, बट हमें पता है वो लिमिटेड इनकम होती है। हमारी जो नौकरी है दोस्तों, वो हमें कभी भूखा नहीं सोने देगी, बट हमें कभी करोड़पति भी नहीं बनाएगी। जैसे मैंने पहले ही कहा, नौकरी हमारी जरूरतों को पूरा करती है, हमारे सपनों को पूरा नहीं कर सकती। फिर होता क्या है पता है दोस्तों, हमारी जितनी इनकम होती है ना, हम हमारे सपने उस हिसाब से सिक्योर के रख देते हैं। यानी कि हम हमारे सपनों को छोटा कर देते हैं, बट हमारी इनकम को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते। और यही चीज हमें बचपन से हमारे दिलो दिमाग में डाली गई है कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी चद्दर है। मैं ये कहती हूँ दोस्तों, क्या मार्केट में डबल बेड की चद्दरें नहीं मिलती? मार्केट में क्या वो पूरे के पूरे, हम उसको गुजराती में ताके बोलते हैं, वो पूरे के पूरे रोज मिलते हैं ना कपड़ों के। सो मार्केट में मिल रहा है दोस्तों, बस हमें वो लेना आना चाहिए। दूसरा, हम सबको पता है अनलिमिटेड इनकम अगर चाहिए तो वो बिजनेस करना पड़ेगा। बट हम में से बहुत सारे लोग बिजनेस करने से डरते हैं। उसका सिर्फ एक कारण है कि उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इसीलिए हम लोग बिजनेस नहीं कर पाते। और दूसरा जो बिजनेस है वो है विदाउट इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए मैं आज बात करूंगी। बट पहले हम थोड़ा विथ इन्वेस्टमेंट का देख ले। किसी को लगेगा नहीं, मैं तो इन्वेस्ट करके बिजनेस कर सकती हूँ। बट दोस्तों, जब आप बिजनेस पैसा डाल के जब बिजनेस करते हो, अगर आपको हजारों रुपए कमाने हैं तो आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। और अगर आपको लाखों रुपए कमाने हैं तो आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलता फ्रेंड्स, उसके साथ साथ आपको उस बिजनेस के बारे में आना चाहिए, उस बिजनेस की स्किल्स चाहिए, उस बिजनेस की एक्सपीरियंस चाहिए। यानी कि आपको अनुभव चाहिए वो बिजनेस करने का। आपको स्टाफ रखना पड़ता है, आपको जगह रखनी पड़ती है। ये सब आप खुद करते हैं, फिर भी आपको गवर्नमेंट लीगलिटीज यानी कि लाइसेंस लाना, जीएसटी भरना, टैक्सेस के बारे में ध्यान रखना, वो सब आपको खुद को करना पड़ता है। हर एक बिजनेस का रिस्क होता है। कपड़ों के बिजनेस में रिस्क है, दवाइयों के बिजनेस में रिस्क है, दूध के बिजनेस में रिस्क है। कैसे रिस्क हो सकते हैं? दूध बिगड़ गया तो रिस्क है ना, आग लग गई तो वो एक रिस्क है। अगर मैं कपड़ों की बात करूं, कपड़ों में भी आग लग सकती है। अभी जैसे लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बिजनेसेस बंद है, तो वो भी एक तरह का रिस्क हो गया। यानी कि हर एक बिजनेस में रिस्क है। और कंपटीशन, जैसे मैंने शुरू में बताया, हर एक बिजनेस में कंपटीशन भी है। और कैश लिक्विडिटी हमें हर एक बिजनेस में चाहिए, यानी कि आपको नगद चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर कभी भी आपके पैसे मार्केट से ना आए तो आपको जिनको देने हैं उनको तो देने ही पड़ेंगे बिजनेस रन करने के लिए। यानी कि आपके पास कैश भी होनी चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं, विदाउट इन्वेस्टमेंट हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? होप आप सब जानना चाहोगे कि विदाउट इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस होता है, जहां आप एक भी रुपया नहीं लगाते हैं। और क्योंकि अब तक हमें ये पता चल गया है कि अगर पैसे वाला बनना है, अगर सपने पूरे करने हैं, तो बिजनेस करना चाहिए। सो विदाउट इन्वेस्टमेंट कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? उसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। जहां पे, अब मैं बताऊंगी, इसमें सिर्फ पैसे नहीं लगते, ऐसा नहीं है। पैसों के साथ साथ बहुत सारी चीजें नहीं लगती है। क्या नहीं लगती हैं? सबसे पहले आपको जगह नहीं रखनी है,
अभी आप लोग भी आपके घर पे बैठे हो, मैं भी मेरे घर पे बैठी हूँ और बिजनेस हो रहा है। सो जगह रखने की जरूरत नहीं है, स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम टीम डेवलप करते हैं, तो हमें स्टाफ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। रही बात स्किल्स की, या जिसको हम बोलते हैं आवड़त, या जिसको हम बोलते हैं कैसे इस बिजनेस को डेवलप करना है, तो वो हम आपको सिखाएंगे। इसका जो नॉलेज है वो हम आपको देंगे। लीडरशिप चाहिए वो हम आप में डेवलप करवाएंगे कि इस बिजनेस में आप कैसे लीडरशिप ले सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस ना तो बेचने का है ना तो जोड़ने का है, ये बिजनेस है लीडरशिप खड़ी करने का। और बताइए दोस्तों, आप में से कोई ऐसा है जिसको लीडर बनना पसंद ना हो, जो चाहे कि नहीं यार मुझे लीडर नहीं बनना, मैं तो नौकर ही ठीक हूँ? सबको पसंद होता है दोस्तों खुद का बिजनेस करना और लीडर बनना। और आगे बात करें आज के जमाने का सबसे इजी, यानी कि जो सबसे ज्यादा जरूरी भी है, यानी कि ये कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम है। आप घर पे रह के अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। दोस्तों आगे बात करें, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी हो या बुरी हो, हमें जिंदगी में 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले हमारे घर में जो चीजें आती है, जो किराने का सामान है, जो बाथरूम का सामान है, दवाइयां और फूड सप्लीमेंट हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और कैश चाहिए और एंटरटेनमेंट भी चाहिए। कोरोना आया फिर भी हमें घर में एंटरटेनमेंट चाहिए था। हम लोग क्या करते थे, हम लोग जियो का कार्ड रिचार्ज करा करा के यूट्यूब देखते थे, वे फेसबुक देखते थे, व्हाट्सएप देखते थे, राइट। और साइक्लोन भी चल रहा है अभी, पर हमें टीवी तो देख रहे हैं ना, वीडियोस तो देख रहे हैं ना, वहां पे हमारा वो हमें चाहिए ही चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो ये तीनों चीजें आपको एक साथ मिल सकती हैं। और जैसे मैंने कहा ये वर्क फ्रॉम होम है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी प्रश्न आएगा कि अगर वर्क फ्रॉम होम है तो इसमें से हम कैसे कितना पैसा कमा सकते हैं। लोगों को लगता है कि जब आप पैसा नहीं डालोगे, क्योंकि हमारी और एक मान्यता होती है कि अगर हम पैसा नहीं डाल रहे तो पैसा आएगा कहाँ से, या हम कितना कमा पाएंगे इस बिजनेस से। दोस्तों इस बिजनेस से जो आप आपके घर का खर्चा करते हो, सपोज आप आपके घर का खर्चा 3,000 रुपए करते हो, तो आप इस बिजनेस से कितना पैसा कमा सकते हो? आप 3,000 भी कमा सकते हो, आप 30,000 भी कमा सकते हो, आप 30 लाख भी कमा सकते हो, और आप उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि सबसे ज्यादा आप कितने पैसे कौन कमा रहा है और कितने पैसे इस बिजनेस से कमा रहा है, राइट। सो वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। आप लोगों को लगेगा कि इतना पैसा भी आ सकता है क्या, घर पे रह के बिना कुछ पैसा लगाए कोई कितना पैसा कमा सकता है, राइट। सो वो इसके लिए हम लास्ट में देखेंगे। बट पैसा आता कैसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अच्छा अगर इतना सारा पैसा आ सकता है तो वो कैसे आ रहा है, कैसे आता है पैसा, है ना, हमें हमेशा होता है पैसा कैसे आएगा, ऐसे कैसे आएगा। तो मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ फ्रेंड्स। हमारा जो ट्रेडिशनल मार्केट है, सपोज आप 100 रुपए का शैम्पू कहीं से ला रहे हैं, कंपनी सपोज आप डव का शैम्पू ला रहे हैं, तो कंपनी 40 रुपए में अपना शैम्पू बाहर दे देती है। बट हम डव की फैक्ट्री में लेने नहीं जाते शैम्पू, हम कहाँ जाते हैं, हमारे नजदीकी दुकान में, यानी कि रिटेलर के वहां से। रिटेलर लाते हैं होलसेलर के वहां से, होलसेलर लाते हैं सोल डिस्ट्रीब्यूटर के वहां से। और जनरली हम जो हमारा सामान लाते हैं वो क्या देख के लाते हैं, हम लोग लाते हैं एडवर्टाइज देख के। हम लोग रिसर्च करने थोड़ी जाते हैं कि अच्छा इसमें ये चीजें लिखी है, इसमें ये चीजें लिखी है, इसमें ये इतनी प्रतिशत है, इसमें ये इतनी मात्रा में है, मैं ये लूंगा, मुझे ये सूट करता है। हम कभी ऐसा नहीं करते दोस्तों। अगर प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, दूसरे दिन जाके हम वो टूथपेस्ट लेके आते हैं, क्योंकि नमक दांतों के लिए अच्छा है, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने कहा, राइट। अब प्रियंका चोपड़ा ने कहा, उसने क्या किया, उसने शादी की एक देश में और इंडिया में आके 7 जगहों पर उसने रिसेप्शन दिया। किसके पैसों से, इन कंज्यूमर्स के पैसों से, क्योंकि उसमें उनको एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा पैसा मिलता है। दोस्तों क्रिकेटर्स जितना पैसा क्रिकेट से नहीं कमाते ना, उससे ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं। आप सोचिए अक्षय कुमार को, मैं हमेशा अक्षय कुमार की एडवर्टाइजमेंट देखती हूँ, मुझे बहुत ही मतलब आश्चर्य होता है कि वो क्या करते हैं,
एक टॉयलेट क्लीनर की एडवर्टाइजमेंट लेके आते हैं, आप किसी के घर में जाके टॉयलेट साफ करते हैं और बोलते हैं कि हार्पिक यूज करना चाहिए। वो क्या सही में खुद के घर में टॉयलेट साफ करते होंगे? हार्पिक उनको पता भी होगा उनके घर में क्या इस्तेमाल हो रहा है, पर फिर भी वो उनको ये लगा कभी कि मैं क्यों हार्पिक की एडवर्टाइजमेंट करूं, मैं तो बहुत बड़ा स्टार, मैं ना करूं ये काम। वो करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा इसी में है। क्या उनकी फिल्में नहीं चलती? क्या उनको फिल्मों से पैसा नहीं आ रहा? उनको डेफिनेटली फिल्मों से पैसा आ रहा है, बट फिर भी वो ये बिजनेस करते हैं। और उसका रीजन यही है कि उसमें से पैसा और ज्यादा आता है, क्योंकि ये सिर्फ 2 मिनट का काम होता है, या उन फिल्म से तो कम ही काम होता है, राइट? भले ही रीटेक्स ज्यादा होते होंगे, बट फिल्मों से तो कम है और पैसा भी बड़ा है। और उनको बहुत सारे टाइम के लिए एंडोर्स कर दिया जाता है, यानी कि जब जब उनकी एडवर्टाइजमेंट जितनी चलती है और जितना कंपनी का सेल्स होता है, उसके ऊपर भी उनको पैसा मिलता है। सिर्फ एक बार एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं मिलता दोस्तों, जितना सेल्स होता है, टर्नओवर होता है कंपनी का, उतना पैसा मिलता है। अब आप समझ लो, अगर यही पैसा हमें मिलना चालू हो जाए तो, क्योंकि वो 60% रुपए हमारे ही हैं जो आज तक हमने और सबको दे दिए। अगर यही पैसे हमें मिलना चालू हो जाए तो कैसा लगेगा? हम तो सेलिब्रिटी भी नहीं है, हमें तो हमारे पास वाले भी आके नहीं पूछते, पड़ोसी भी आके नहीं पूछते कि क्या खरीदना है, राइट? बट वेस्टीज कंपनी ये कहती है कि हम भी आपको 40 का शैम्पू 100 रुपए में ही देंगे, पर जो बीच वाला, जो 60% रुपया जो अब तक ये लोग लेके जाते थे, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल थी, उसकी जगह हम लोग चैनल बनाएंगे कंज्यूमर्स की, और ये पैसा आप लोगों में बटेगा। अब बताइए दोस्तों, अगर यही पैसा हमारे घर में आने लग जाए तो हमें कैसा लगेगा, राइट? सो अब जब मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग चैनल की बातें, आप में से बहुत सारे लोगों को दिमाग में आया होगा, अच्छा ये पिरामिड वाली स्कीम, अच्छा ये तो वो चेन बनाने वाली स्कीम, अच्छा ये तो लोगों को जोड़ने वाली स्कीम। दोस्तों, ये जो पिरामिड स्कीम, लोगों को जोड़ने वाली स्कीम या चैनल बनाने वाली स्कीम के बारे में मैं कहूंगी, जो हमारे फ्रेंड ने सुना है, हमारे रिश्तेदारों में सुना है, जो अरबोपति नहीं है, राइट, उनके मुंह से जो सुना है वो सही होगा, या जो लोग ऑलरेडी बहुत बड़े इंसान है, जो बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, वो जो बोलेंगे वो सही होगा? डेफिनेटली जिनके पास पैसा है, जिनको अनुभव है बिजनेस का, वो जो बोलेंगे वो सही होगा। सो सबसे पहले बिल गेट्स जी, हम सब जानते हैं, अभी अभी उनके डिवोर्स भी हुए, वो तो खबरें सबने पढ़ी होंगी, राइट? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। उनका ये कहना है कि अगर मुझे जिंदगी में फिर से शुरू करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करूंगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के खुद एक ऑथर है, बेस्ट सेलिंग बुक है ये, कभी चांस मिले तो पढ़िएगा। और बहुत सारी खुद मीन्स क्या कहते हैं, इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर, वो कहते हैं कि अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो नेटवर्क बिल्ड करिए। स्टीवन कोवी, ये भी एक बहुत बड़े ऑथर हैं, वो बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ी चीज, अच्छी चीज कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ आप रिस्क बिना बिजनेस कर रहे हैं। वॉरेन बफेट, जैसे मैंने पहले बताया, वो खुद एक इन्वेस्टर है और उन्होंने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में खुद ने इन्वेस्ट किया हुआ है। जब पैसे वाले लोग, जब बड़े लोग अगर ये कह रहे हैं, तो हम और किसी को पूछने जाएंगे? मैं क्या मेरे उस दोस्त को पूछने जाऊंगी जो खुद एक नौकरी ढूंढ रहा है, या मैं इन लोगों को पढ़ूंगी, इन लोगों को सुनूंगी जो सही में सक्सेसफुल हैं जिंदगी में? अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं इन दुनिया में, तो दोस्तों यूएस की पॉपुलेशन 32 करोड़ की है। वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर सालाना होता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं। मलेशिया की मैं बात करूं, 3 करोड़ की पॉपुलेशन, यानी कि हमारे भारत का अगर आप एक कोई राज्य भी उठा के देख लो ना, उससे भी छोटा है मलेशिया। बट वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा जो टर्नओवर होता है वो है 30,550 करोड़ रुपए। और भारत, यानी कि हम जहाँ की जनसंख्या इतनी ज्यादा है,
आप आपको ना 5 फीट में लोग मिलते हैं, 5 फीट भी आप दूर नहीं रह पाते लोगों से, राइट? इतनी ज्यादा जनसंख्या है हमारी। यहाँ पे 132 करोड़ की जनसंख्या में जो हमारा टर्नओवर है वो सिर्फ 7,800 करोड़ का है। और इसीलिए भारत को सोया हुआ राक्षस कहा जाता है, क्योंकि जिस दिन ये राक्षस जाग गया, यहाँ के लोग अवेयर हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, तो दोस्तों क्या हो सकता है? हो सकता है नहीं, होने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज, जो कंपनीज को एनालाइज करती है, एनालिटिकल कंपनीज जिसको बोलते हैं, केपीएमजी, फिक्की, एसोचैम, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि 2021 खत्म होते होते नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा टर्नओवर भारत का हो जाएगा 15,900, और 2025 खत्म होते होते 64,500 करोड़ का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अकेली करेगी। दोस्तों जब ये लोग जो डेटा देते हैं वो डेटा हमेशा सही होता है, इनका डेटा कभी गलत नहीं होता। हमें डिसाइड करना है कि ये तो दरिया है, ये दरिया में से क्या हम कितना लेना चाहते हैं। और दूसरी बात, जब मैंने इसको दरिया कहा ही है तो मैं दूसरी बात कहूंगी दोस्तों। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे क्या कहते हैं, समुद्र किनारे घूमने के लिए। जब आप समुद्र किनारे पे जाते हो ना, नारियल, खाली नारियल मिलते हैं, कचरे मिलते हैं, खाली बियर के कैन मिलते हैं। बट अगर आपको मोती ढूंढना है दोस्तों, तो आपको दरिया, समुद्र के अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी सही मोती निकालने के लिए, राइट? सो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक दरिया है। किनारे पे आपको कचरा ही मिलेगा, बट अगर आपको सही में इसमें से पैसे निकालने हैं, इस इंडस्ट्री से आप कमाना चाहते हो, उसकी पोटेंशियल को आप मैक्सिमम यूज करना चाहते हो, तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, अगर मैं भारत की खुद की बात करूं तो भारत में 300 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, और उसमें से बहुत सारी कंपनीज जेन्युइन भी है, यानी कि सही भी है। हर एक कंपनी गलत होती है, पैसे लेके चली जाती है, ऐसा नहीं है। तो फिर हमें वेस्टिज क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों वेस्टिज जो है वो भारत की नंबर 1 कंपनी है। मैं नंबर 1 क्योंकि मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, इसलिए मैं इसको नंबर 1 नहीं कह रही, मैं फैक्ट एंड फिगर के साथ इसको नंबर 1 कह रही हूँ, मैं आंकड़ों के साथ इसको नंबर 1 कह रही हूँ। अगर मैं बात करूँ, ये वेस्टिज की ऑफिस है, मेन ऑफिस जो दिल्ली में है 150 करोड़ की, तो इसकी खुद की ऑफिस है दोस्तों। आगे हम बात करें, ये 3 हम बोलते हैं इसको त्रिमूर्ति या ब्रह्मा विष्णु महेश वेस्टिज के, मिस्टर गौतम बाली जो फाउंडर है, मिस्टर दीपक सूद जो है वो डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं, और मिस्टर कंवरबीर सिंह जो है वो आईटी डायरेक्टर है, को फाउंडर है। इन तीनों की बात करूं दोस्तों, 17 साल से इंडस्ट्री चल रही है, 17 साल से वेस्टिज कंपनी चल रही है, 2004 से, बट आज तक वेस्टिज का मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है, जब कोई कंपनी का मैनेजमेंट बदलता नहीं है, यानी कि वो कंपनी कुछ अच्छा कर रही है, इसीलिए उनको बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, कंपनी जब 2004 में चालू हुई, 1 साल के बाद जो कंपनी का टर्नओवर था, जो बिक्री थी, वो 5 करोड़ रुपए की थी, और 18-19 में 1850 करोड़ थे। और अगर मैं आज की बात करूं, 19-20 की अगर हम बात करें, तो 2700 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है दोस्तों। यानी कि कंपनी हर साल 80% से ग्रो कर रही है। ये ग्रो 1-2 साल 3 साल होता तो अलग बात थी, 17 साल तक इसको मेंटेन रखना दोस्तों, अगर ये सही में किसी की दानत है, कमिटमेंट है, किसी का विजन क्लियर है, तो ही हो सकता है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कंपनी 2004 में चालू हुई थी, कंपनी के पास सिर्फ खुद के 10 प्रोडक्ट थे, 2 ऑफिस थी, और तकरीबन 6 डिस्ट्रीब्यूटर थे। बट अगर मैं आज की बात करूं, ये आंकड़ा भी पुराना है दोस्तों, आज कंपनी के पास 6000 से ज्यादा कार अचीवर्स हैं। और मैं बड़े प्राउड के साथ कहना चाहूंगी कि मैंने भी इस कंपनी के माध्यम से एक कार ली हुई है 1.5 साल पहले। और मैंने जो 6000 का आंकड़ा बताया, उसमें 250 से ज्यादा तो लग्जूरियस कार अचीवर्स हैं, यानी कि जो BMW, ऑडी, जेगुआर, मर्सिडीज ऐसी गाड़ियां ले चुके हैं 250 से ज्यादा लोग।
उसके आगे हम बात करें तो 15,000 से ज्यादा कंपनी के फॉरेन ट्रिप अचीवर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कंपनी साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप्स लेके जाती है। 2 बार तो हम जाके आए हैं फॉरेन ट्रिप पर, तीसरी बार इस फरवरी में जाने वाले थे, बट कोरोना की वजह से ट्रिप कैंसिल हुई, सो नहीं जा पाए। बट कंपनी साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप्स भी देती है। उसके आगे हम बात करें दोस्तों, कंपनी भारत की है, भारत से चालू हुई, बट आज आप देख सकते हो कंपनी नेपाल में भी चल रही है, ओमान में भी चल रही है, सॉरी बहरीन में है, दुबई में है, थाईलैंड में है, गाना में है, सऊदी अरेबिया में है और बांग्लादेश में है, यानी कि 8 देशों में चल रही है। आप अपने घर पे बैठ के अगर अपनी किसी भी देश में अपनी टीम को चला सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, यानी कि घर में बैठ के आप इंटरनेशनली बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स को थोड़ा स्किप करूंगी। सबसे पहले हमारे पास हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स है, यानी कि जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं, हमें रिजुविनेट करते हैं। अलग अलग तकलीफें जो हमारी होती है, जैसे मैंने कहा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे घुटनों में दर्द होना, कैल्शियम की कमी होना या डायबिटीज होना, कोई त्वचा संबंधी कोई तकलीफ होना, उसके बाद किसी की इम्यूनिटी लो होना, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। पेट की तकलीफ के लिए हैं, विटामिन सी की आंवला में से बनी हुई कैप्सूल है, देन मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल है हमारे पास। जिनको याददाश्त की प्रॉब्लम है, बार बार भूल जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन और रिजुविनेशन के हमारे लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं। तो अगर आप जो डिसाइड करते हो या आपको प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, तो उसके लिए हम एक अलग से सेशन रखेंगे। स्त्रियों के हेल्थ के लिए हमारे पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। उसके आगे हम बात करें तो वजन बढ़ाने और कम करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। आयुष शांत है, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, हृदय के लिए है, फिर डायबिटीज के लिए है, देन आंतों के लिए है, थकान ज्यादा लगती हो तो उसके लिए है, जिनको श्वसन श्वास में कोई तकलीफ हो, सांसों की तकलीफ हो उसके लिए है, लीवर की तकलीफ के लिए है, किडनी में जो स्टोन बनते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। फिर हमारे पास कंज्यूमेबल्स हैं, हम जो रोज बरोज हमारे घर में यूज होते हैं, जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, बच्चों के चॉकलेट पाउडर्स हो गए, फ्रेशन अप ड्रिंक हो गया, खाने का तेल हो गया, देन साबुन है, शैम्पू, हैंड वॉश है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, माउथ वॉश है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है। तो इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी स्किप कर रही हूँ। फेस केयर की पूरी रेंज है अपने पास। देन घर में साफ सफाई के लिए चीजें हैं, जैसे बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, फर्श साफ करने का, फर्नीचर साफ करने का, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है, टॉयलेट क्लीनर है, टेल्कम पाउडर, डिओडोरेंट, परफ्यूम्स, फेस मास्क भी है अपने पास। एश्योर नेचुरल की पूरी रेंज है, जो जिसको हम वेगन प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि कोई भी इसमें चर्बी का यूज नहीं हुआ है, सल्फेट का यूज नहीं हुआ है, पैराबिन का यूज नहीं हुआ है, ऐसी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। एग्रीकल्चरल की बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो जैविक खेती पे काम करती हैं। खेतीबाड़ी यानी कि हमारे जो उत्पाद होते हैं उसको बढ़ाती है, अच्छी फसल पकाने में मदद करती है। हमारे जो कीटनाशक होते हैं, जो जंतुनाशक होते हैं, जो यूरिया डीएपी होते हैं, उसको कम करने में मदद करती है। मिस्ट्रल ऑफ मिलान की कलर कॉस्मेटिक्स है, अगेन पैराबेन फ्री और एनिमल फ्री है, जिसमें लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सब चीजें आती है मेकअप की। स्किन फॉर्मूला 9 स्किन ट्रीटमेंट की प्रोडक्ट्स हैं। अभी जो प्रोडक्ट्स चल रही हैं वो है एयर प्यूरिफायर। दोस्तों अमेजिंग रिजल्ट है एयर प्यूरिफायर के, 93% तक कोरोना वायरस के कीटाणुओं का ये सफाया करता है, और ये सर्टिफिकेट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित किया गया है। सो अभी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद हमारे पास वाटर प्यूरिफायर है। इंजन, हमारी जो गाड़ी होती है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे पास इंजन एडिटिव्स हैं। और बेस्ट डील करके एप्लीकेशन है, यानी कि जो प्रोडक्ट वेस्टेज खुद नहीं बनाती, जैसे दाल, चावल, आटा, कपड़े, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो हमें बेस्ट डील के माध्यम से मिलते हैं, और यहाँ भी हमारा बिजनेस होता है। दोस्तों हम बात करें कंज्यूमर, अगर मैं कस्टमर की तरह से, सिर्फ मेरे को बिजनेस नहीं करना, मुझे प्रोडक्ट्स अच्छी लगी, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स परचेज करनी है, तो मुझे क्या फायदे होंगे? सबसे पहले आपको लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी, आपको हर एक प्रोडक्ट पे 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा, आपको कैशबैक मिलेगा 5 से 11% तक का,
10% प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, यानी कि अगर आप 1000 रुपए की शॉपिंग करते हो तो आपको 100 रुपए की प्रोडक्ट फ्री मिल जाती है। मनी बैक गारंटी, अगर आपने साबुन लिया, साबुन से आपको कोई एलर्जी हुई तो आप 30 दिनों तक 30% यूज किया हुआ साबुन भी वापस करते हैं, तो जीएसटी का रुपया कंपनी डिडक्ट करके बाकी का पैसा आपको वापस देती है। दोस्तों सिर्फ एक बार ध्यान से सोचना, क्या आपके किराने वाले ने कभी आपको ये गारंटी दी है? भले ही आप सालों से वहां से प्रोडक्ट ले रहे हैं। लकी ड्रॉ होता है हमारा हर मंथ, जिसमें जिसका भी नाम निकलता है उनको या तो मोबाइल या तो टीवी उस महीने की जो स्कीम होती है उसके हिसाब से मिल जाती है। और अगर आप 3200 का सामान लगातार 4 महीने तक लेते हैं तो 5वें महीने पे आपको 2500 का सामान फ्री मिलता है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करने की सोचते हैं दोस्तों, तो कंपनी हमें 9 प्रकार की इनकम देती है। सबसे पहले 10 से 20% डिस्काउंट, कैशबैक जैसे मैंने कहा 5 से 11%, फिर एक आता है डायरेक्टर बोनस 4% मिलता है सॉरी, ग्लोबल टर्नओवर का। बिजनेस बिल्डिंग बोनस हमें मिलता है 14% ग्लोबल टर्नओवर का। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%। कार फंड जिनके माध्यम से लोग कार खरीद रहे हैं 5% ग्लोबल टर्नओवर का। हाउस फंड हमें मिलता है 3% ग्लोबल टर्नओवर का। ट्रैवल फंड मिलता है 5% ग्लोबल टर्नओवर का। और एलिट क्लब बोनस मिलता है 2% ग्लोबल टर्नओवर का। दोस्तों अगर आप एसोसिएट होने का सोचते हैं तो हम आपको ये डिटेल में समझाएंगे कि ये पैसे किस तरह से आते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से सेशन रखूंगी कि कैसे कैलकुलेशन होता है, बट यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बना दिखाती हूँ जो आप आपके दिमाग में बिठा सके कि आप कितनी मेहनत करेंगे तो आपको कितने पैसे आ सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने कहा था कार फंड, जैसे ये बहुत जिन जिन लोगों के आप फोटोग्राफ देख रहे हैं दोस्तों, उन्होंने सही में इस बिजनेस से कार अचीव की है। मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगी कि आप सबसे ज्यादा पैसा कितना कमा सकते हो। सो पहले आप कार के लोगो देख लीजिए दोस्तों, ये सही कार है। ये लोग अपनी कार के साथ खड़े हैं जो इन्होंने वेस्टीज के माध्यम से अचीव की है। कंपनी घर लेने के लिए हाउस फंड भी देती है दोस्तों, और जैसे मैंने कहा कंपनी ट्रैवल फंड भी देती है। अब प्रश्न आएगा कि अच्छा इतना सारा मिल रहा है तो हमें क्या करना है। सो दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा होगा जहां पे आप सर्फ एक्सेल देख पा रहे हो, डव देख पा रहे हो, बॉर्नविटा देख पा रहे हो, राइट। तो हमें क्या करना है, क्या इसमें से पैसा आया? जवाब होगा ना। सो हमें क्या करना है, हमें इसको इस्तेमाल करना बंद करना है और हमें क्या करना है, हमें अपनी ब्रांड बदलनी है, यानी कि हमें चालू करना है वेस्टीज को यूज करना। सपोज दोस्तों आप खुद दुकान बदलते हो और आप अपने 6 लोगों की दुकान बदलवाते हो और उनको भी कहते हो कि आपको सिर्फ 6 लोगों की दुकान बदलनी है, तो आपकी टीम में हो जाते हैं 36 लोग। ये 36 लोग भी अपने 6 लोगों की दुकान बदलवाते हैं तो हो जाते हैं 216 लोग। ये 216 लोग अपने 6 लोगों की दुकान बदलवाते हैं तो हो जाते हैं 1296 लोग, यानी कि आपकी टीम में हो जाते हैं 1555 लोग। दोस्तों ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, स्प्रे, हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल, टेल्कम पाउडर, चाय, कॉफी, डिटर्जेंट, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर हर एक के घर में आता है। घर घर में कितने सदस्य हैं उस पर आधार रखता है कि कितना यूज होता है, बट 1000 से 3000 का सामान तो हर एक के घर में यूज होता है। अगर कोई क्यों अपनी दुकान बदलेगा, आप क्यों अपनी दुकान बदलोगे? क्योंकि सबसे पहले आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है और 10% की स्कीम मिलती है जो मैंने कहा था फ्री प्रोडक्ट, तो आपको 30% का फायदा होता है। हम 5% के लिए कहीं लाइन में खड़े होते हैं तो 30% फायदा डेफिनेटली लेना चाहिए। और अगर यही 1555 लोग सिर्फ 1000 रुपए का सामान खरीदते हैं अपने 30% फायदे के लिए, तो दोस्तों आपके घर की आमदनी होती है 2,40,000। और क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हर महीने खत्म होती है, ये लोग हर महीने सामान लाएंगे तो हर महीने आपके घर की आमदनी इतनी होगी। और अगर यही 1555 लोग 100 पीवी का यानी कि तकरीबन 3000 रुपए का सामान लेते हैं तो आपके घर की आमदनी होती है 5 लाख रुपए। ये 2-2.5 लाख या 5 लाख रुपए लेने के लिए ना तो आपको दुकान रखनी है, ना तो आपको किसी को डिलीवरी देनी है, ना तो आपको हिसाब किताब रखना है, ये सब काम कंपनी करेगी।
आपको सिर्फ अपनी दुकान बदलवानी है, लोगों को शेयर करना है कि आपको प्रोडक्ट क्यों अच्छी लगी, वो लोग भी अपनी दुकान बदलेंगे, वो लोग अपने नजदीकी दुकान से लेके आएंगे और ये पैसा दोस्तों आपके घर में आएगा। आगे अगर हम बात करें ऑर्डिनरी शॉप में और वेस्टेज शॉप में क्या फर्क है, तो सबसे पहले वेस्ट ऑर्डिनरी शॉप में हमें कोई गारंटी की प्योरिटी की गारंटी नहीं मिलती, यानी कि आप यूज की हुई चीज वापस दोगे तो आपको वो लोग पैसा वापस नहीं देते, जबकि यहाँ पे हमें 100% मनी बैक गारंटी मिलती है। ऑर्डिनरी शॉप से हमें जीएसटी बिल नहीं मिलता, बट यहाँ पे हमें एक साबुन का भी जीएसटी बिल मिलता है। डिस्काउंट ऑर्डिनरी शॉप से नहीं मिलता, बट यहाँ पे हमें हर एक चीज पे 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है। स्कीम ऑफर, हर महीने 10% की प्रोडक्ट आपको फ्री मिलती है, और जैसे मैंने कहा 9 प्रकार की और इनकम मिलना भी चालू हो जाती है। जैसे मैंने पहले कहा था दोस्तों, आप कितना पैसा कमा सकते हो। ये मिस्टर सिद्धार्थ सिंह है, चाय साबुन शैम्पू ये वाला जो बिजनेस मैंने आपको दिखाया वही बिजनेस ये कर रहे हैं, और उनकी इनकम है 1,18,00,000। ये मैं शुरू से आज तक की बात नहीं कर रही दोस्तों, ना ही मैं ये 1 साल की बात कर रही हूँ। ये जो ये इनकम ले रहे हैं 1,18,00,000, वो 1 महीने की इनकम ले रहे हैं। आगे मैं बात करूं जो हमारे मेंटोर हैं मिसिस दिप्पल पत्रावाला, आपको लगेगा ये सिद्धार्थ सिंह बहुत पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन ही किया हुआ है। और अगर मैं आगे बात करूं दिप्पल मैम की, अगर मैं दिप्पल मैम की बात करती हूँ, तो दिप्पल मैम सिर्फ बीकॉम भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, एसवाई बीकॉम तक पढ़ी हुई है। जब उन्होंने शादी की वो मुंबई रहने गई, उनको हिंदी बोलना भी नहीं आता था दोस्तों, राइट। और अगर मैं आज की उनकी इनकम की बात करूं, 45 लाख रुपए महीने की इनकम ले रही हैं। 2 मर्सिडीज कार अचीव कर ली है इस बिजनेस के माध्यम से। आगे अगर मैं बात करूं, मिस्टर कल्पेश राठौर 12वीं तक पढ़े हुए हैं, 9.5 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं, और उन्होंने एसोसिएट किया था ईश्वर भाई पटेल को, जो 10वीं में 2 बार एग्जाम देके पास हुए हैं, 11वीं के आगे 11वीं भी नहीं की उन्होंने। वेस्टिज से पहले खुद एक किराने की दुकान चलाते थे, आप उनका फोटोग्राफ देख सकते हो, बट आज पिछले 6 साल से मर्सिडीज चला रहे हैं और 14,28,000 महीने की इनकम ले रहे हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते दोस्तों। मैं आगे आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर मैं हसमुख भाई कलात्मिक की मैं जरूर बात करना चाहूंगी दोस्तों, वो जो बोलते हैं ना, वो कच्ची छत वाले घर में रहते थे, एक क्या कहते चौल में रहते थे, कच्ची छत थी, पक्की छत भी नहीं थी उनके घर पे। 3,000 रुपए की तकरीबन वो नौकरी करते थे, और आज आप उनकी इनकम देख सकते हो, 3.25 लाख रुपए की इनकम है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे हमारे साथ इस बिजनेस में। कोई सोचता है मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैंने पढ़ाई नहीं की, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे लिखना नहीं आता। ये कोई भी चीज इस बिजनेस में मायने नहीं रखती, बस आपका सपना मायने रखता है कि आप इस बिजनेस से क्या चाहते हो, आप कितना सीखने के लिए तैयार हो। यहाँ पे उम्र भी कोई फर्क नहीं करता दोस्तों। आप ये अजीम अंसारी जी को देख सकते हैं, आप मिस्टर मितेश पटेल को देख सकते हैं, ये हमारे गुरु हैं, हम इनके साथ एसोसिएटेड है। एक 1.5 लाख की इनकम ले रहे हैं, 24 साल है उनकी। जब हम उनके साथ एसोसिएट हुए थे वो सिर्फ 22 साल के थे। अब तक 5 फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, बट आज तक उन्होंने जॉब नहीं की। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जिंदगी में भी कभी जॉब नहीं करेंगे, और हम जैसे बहुत लोगों की जिंदगियां वो बदल रहे हैं। उन्होंने कार भी अचीव कर ली है इस बिजनेस के माध्यम से। अजीम अंसारी, आप उनके मुंह से ही देख सकते हैं, हार्डली 19-20 साल का लड़का है। इसने बिजनेस चालू किया था अपने मम्मी के आईडी पे, क्योंकि वो खुद का आईडी नहीं बना सकता था। हमारी कंपनी का ये नियम है कि 18 साल से ऊपर के लोगों का ही आईडी बनता है, तो उसने अपनी मम्मी के आईडी से बिजनेस चालू किया था, और आज वो 2.5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। पूर्णिमा सिंह की मैं जरूर बात करना चाहूंगी। इस लड़की की अगर हम बात करें, कभी अगर आप वीडियो हो सके तो आप देखिएगा यूट्यूब पे। इसके पापा बहुत, वो जब 8 साल की थी इनके पापा का देहांत हो चुका था। इनके पापा पुलिस में थे, तो उनकी मम्मी को उनकी जगह जॉब मिली थी, उनके पापा की जगह। उनके 3 बच्चे थे, इनके 2 छोटे भाई और हैं। क्योंकि मम्मी को ट्रेनिंग के लिए वहां रहना पड़ता था, इन्होंने अपने तीनों बच्चों को उनके नाना जी के वहां पे रखा। उनको ऊपर का एक कमरा दिया गया,
कोई देखभाल करने वाला नहीं था। ये 8 साल की उम्र में अपने भाइयों के लिए खाना भी बनाती थी, स्कूल भी जाती थी। तब उसको एक चीज समझ में आ गई थी दोस्तों, कि पैसे के बिना आपको दुनिया में कोई नहीं पूछता है। और फिर उन्होंने एक सपना बना लिया था कि मैं मेरी माँ को एक अच्छी जिंदगी दूंगी। और आज ये पुराना चेक है उसका 3-3.5 लाख रुपए महीने के कमा रही है। 19 साल की उम्र में उसने खुद के पैसों से टाटा हैरियर कार ली और अपनी मम्मा को गिफ्ट की। सो ये बड़ी बात है दोस्तों। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, आप मेरा फोटोग्राफ देख सकते हैं जो 1,56,000 है। मैं भी इतनी इनकम इस बिजनेस से ले रही हूँ। ये हमारी टीम से है। अर्पिता जी खुद आईटी प्रोफेशनल है। एक छोटा बच्चा है 1.5 साल का, उसके साथ बिजनेस बिल्ड कर रही है और 80,000 रुपए इस बिजनेस से ले रही है। अगर मैं आरजू बहन की बात करूं, 60,000 रुपए की इनकम ले रही हैं और इनकी भी बच्ची है 4 साल की। राइट, कोई बोलते हैं हम बच्चों के साथ काम नहीं कर सकते, बट ये और खुद नर्स है, नर्सिंग का काम भी करती हैं। ये लोग अपने प्रोफेशन के साथ, अपने बच्चों के साथ भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इनकम हमें सिक्योरिटी देती है, सिक्योर इनकम मिलती है। मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी 10 लाख 10.5 लाख रुपए की इनकम लेते थे। तकरीबन 4 साल पहले वो एक्सपायर हो गए। उनकी वाइफ सिर्फ 6ठी या 7वीं तक पढ़ी हुई है। उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया था। 10.5 लाख रुपए इस बिजनेस से आ रहे थे, बट उनकी डेथ हो गई, वो गुजर गए। बट आज उनके घर में 14.5 लाख रुपए महीने के जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने एक टीम बना ली है जो उन्हें पैसा देती है। ये इंसान जो आप देख रहे हैं, मिस्टर सईद अहमद, वो देख नहीं सकते, वो इस बिजनेस से 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। मिस्टर माजी जो खुद व्हील चेयर पे हैं, चल नहीं सकते, वो इस बिजनेस से 4.5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। यानी कि इस बिजनेस को करने के लिए, किसी को होता है मेरे में ये नहीं है, वो नहीं है, ये बिजनेस करने के लिए कुछ नहीं है, वो मायने नहीं रखता दोस्तों। बट इस बिजनेस के लिए आप कितने सीरियस हो, आप इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हो, और या आप क्या करना चाहते हो, आपके क्या सपने हैं, ये मायने रखता है। क्या आप सीखने के लिए तैयार हो, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो ये बिजनेस आपके लिए है और आप इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हो। सो दोस्तों, मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे ही खत्म होता है। आप में से जितने भी लोग हैं, किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आप खुद भी अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। तहा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं सबसे पहले, हाँ आप नए हैं तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी। तो सबसे नीचे भी आप ही दिख रहे हैं, तो मैं आप, हेलो, ओके, ठीक है। अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप जिन्होंने हेलो। आपको, हेलो जी तहा जी बोलिए, आपको कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ओके, सो हम निकिता दीदी के साथ रह के फिर आपसे कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके। દિવ્યાબેન કેવી છે તબિયત? મને નિકિતા દીદીએ કીધું. હેલો, એમનો દીકરો જોઈએ છે યજ્ઞેશ. યજ્ઞેશભાઈ, ઓકે. સો યજ્ઞેશભાઈ, તમને કઈ ક્વેરીઝ, ક્વેશ્ચન્સ? એ દિવસે અમે તમારા ઘરે આવ્યા હતા પણ તમે ના મળી શક્યા. યજ્ઞેશભાઈ, ઓકે. નિકિતા દીદી, એવું હશે ને તો આપણે યજ્ઞેશભાઈ સાથે પછી કોન્ફરન્સ કોલ કરી લેશું. હા સારું. ओके। सुरता जी आप, शिखा भाभी, सुरता जी को आपने इनवाइट किया है? સુરતા દીદી છે, સુરતા દીદી अच्छा, જૈન सुरता વિવાહ. दीदी छे, ओके हाँ, हाँ. ओके। गुड इवनिंग सुरता दीदी। हेलो, સુરતા આપના वो हाँ माइक अभी अनम्यूट, मैं, हाँ, हाँ मैं अरे मुंह भी दिखाइए, बहुत साल हो गए, मुंह भी दिखाइए। आवाज आ रही है मेरी? एकदम एकदम बढ़िया आ रही हेलो? है। हेलो, हाँ आ रही है, आ रही है। आ रही है, हाँ। कैसा है सब वहाँ पे? सब बढ़िया चल रहा है। अभी थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी खराब चल रही है, पर हाँ, ठीक है। नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा। हमें पॉजिटिव रहना है, हर एक टाइम निकल जाता है ना, भगवान परीक्षा करते हैं। हाँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान जब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा देने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले परीक्षा भी ज्यादा करते हैं, राइट? सो जब भगवान परीक्षा करते हैं तो समझ लेना है कि कुछ
बड़ा मिलने वाला है, कुछ अच्छा मिलने वाला है। जी हाँ। आप सब कैसे हो? एकदम एकदम बढ़िया सुनीता दीदी। हम फिर ना निकिता बिल्कुल। दीदी के साथ कॉन्फ्रेंस में बात कर लेते हैं, ठीक है, मीटिंग खत्म होने के बाद। हाँ 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 हाँ, ठीक है ઓકે ओके। ઓકે સો સૂર્યા સિસ્ટર તમારે કઈ પૂછવું છે બીકોઝ પ્રેઝન્ટેશન તમે પણ પહેલી વાર જ જોયું છે. ના નીતિ પછી હું વાત કરું ફોન પર. ओके ओके फाइन एंड हाँ हाँ ओके. अच्छा शिखा भाभी आपको कुछ पूछना है क्योंकि ऑफिशियल प्रेजेंटेशन तो आई थिंक आपने भी पहली बार ही देखा है राइट शिखा भाभी. हाँ भाभी। हाँ ऑफिशियल प्रेजेंटेशन तो आपने भी पहली बार देखा है ना. ना मैंने दूसरी बार देखी। दूसरी बार देखा वेरी नाइस. हाँ। अभी हमें प्रैक्टिस सेशन चालू करते हैं हम सब जितने लेडीज है ना उन लोगों का एक एक बार रोज एक एक को देना है प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा. बहुत बढ़िया। है ना करते हैं ये करना है चालू कैसे भी करते हैं एक दो दिन में प्लान करते हैं मैं मेरा थोड़ा शेड्यूल प्लान कर लेती हूँ फिर ये चालू करते हैं. ओके ठीक है ओके ठीक है तो मैं यहाँ पे मीटिंग एंड करती हूँ. विश यू वेल्थ एवरीवन एंड वेलकम टू द वेस्टीज. विश यू वेल्थ.